तो वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपको क्यूब रूट करना सिखाऊंगा। क्यूब का मतलब होता है किसी भी नंबर को 3 बार गुना करना। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 9 गुना 9 गुना 9। किसी भी नंबर को 3 बार गुना करने से कितना आंसर आएगा? 729। इसको हम क्यूब बोलते हैं। जैसे 9 गुना 9 729, ये 9 की क्यूब हो गई। 9 को 3 बार गुना कर लिया हमने। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लो। जैसे हमने 7 गुना 7 इसको 3 बार गुना किया तो कितना आएगा? 7 को 3 बार गुना करेंगे तो 343 आएगा। ये 7 की क्यूब हो गई। इसको हम क्यूब बोलते हैं। किसी भी नंबर को 3 बार गुना कर किया जाए तो उसको हम क्यूब बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास आज मैं आपको क्यूब की शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। जैसे कि किसी भी नंबर को 3 बार गुना करना, मैंने आपको बताया ना अभी, किसी भी नंबर को 3 बार गुना करना। तो आज मैं आपको इसकी शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। जैसे कि 1 की क्यूब होती है 1, 2 की क्यूब होती है 8, 3 की क्यूब होती है 27, 4 की क्यूब होती है 64 और 5 की क्यूब होती है 125, 6 की क्यूब होती है 216, 7 की क्यूब होती है 343, 8 की क्यूब होती है 512, 9 की क्यूब होती है 729 और 10 की क्यूब होती है 1000। ये हमारी 1 से लेकर 10 तक की क्यूब है। इन्हीं के तरीके से हम कोई भी बड़े नंबर की क्यूब, जैसे कि हमको फाइंड आउट करना है 5832, 5832। हमने अब इस नंबर की क्यूब को फाइंड आउट करना है कि ये कितने की क्यूब है। हमको पता करना है कि ये कितने की क्यूब है। तो हम लास्ट के 3 डिजिट उठाएंगे, 3 डिजिट। इनके लास्ट का अक्षर लास्ट का डिजिट 2 है तो हम सिंपल 2 के लास्ट में, जैसे यहाँ पर ये 2 है, 2 के लास्ट में क्या आ रहा है 8, तो हम सिंपल 8 लिख लेंगे। और जो लास्ट का 5 रह गया एक नंबर, ये नंबर हम देखेंगे कि 8 से कम है या 8 से ज़्यादा है। ये 8 से कम है, 1 से ज़्यादा है, 8 2 से कम है तो हम 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 से ज़्यादा है तो हम 1 यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा 18 की क्यूब 58 32। इस तरीके से हम किसी भी नंबर की क्यूब बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ नंबर यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ कि उसके सामने वाला नंबर क्या आएगा। जैसे कि 1 है, 1 के सामने हमेशा 1 आएगा। 2 की क्यूब के सामने हमेशा 8 आएगा। 2 की क्यूब के 8 आएगा सामने। इसी तरीके से 3 जो है, 3 की क्यूब के सामने 3, अगर लास्ट डिजिट 3 होगा, 3 के लास्ट में 7 आएगा। आप अपनी नोटबुक पर इसको नोट कर लो, 3 के लास्ट में 7 आएगा। इसी तरीके से 4 के लास्ट में 4 आएगा, 4 के लास्ट में 4 आएगा। 5 के लास्ट में 5 आएगा, 5 के लास्ट में 5 आएगा। 6 के लास्ट में 6 आएगा, 6 के लास्ट में 6। 7 के लास्ट में 3 आएगा, 7 के लास्ट में 3 आएगा। ये देखो, 7 के लास्ट में 3, 3 के लास्ट में 7, ये दोनों अपने आप में मैच करते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हो, शॉर्टकट ट्रिक हो गई ये भी एक। 8 के लास्ट में 2 आएगा, जहाँ पर 8 आ गया वहाँ पर 2 आएगा। 8 के लास्ट में 2 आएगा, 2 के लास्ट में 8 आएगा, 2 के लास्ट में 8, 8 के लास्ट में 2। ये भी आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। 9 के लास्ट में 9 आएगा, 9 के लास्ट में 9। और जो लास्ट नंबर है हमारा 10, यानी कि 0, 0 के लास्ट में हमेशा 0 आएगी, 0 के लास्ट में हमेशा 0 आएगी। ये चार्ट आपको याद करने की ज़रूरत है, फिर आप किसी भी नंबर की क्यूब बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने अब कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, आपको वो करके देखनी होगी। अब जैसे कि मैंने आपके सामने ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, पहले मैं आपको 1 2 करवा के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये लास्ट डिजिट 3 है, 6, 6 के लास्ट में 6 आता है तो पहले हम 6 डाल लेंगे, 6 डाल लिया। अब 438, 438 यहाँ पर किससे छोटा, किससे बड़ा है, किससे छोटा है? 8 से, 8 की क्यूब से छोटा है और 7 से बड़ा है, तो हम बस सिंपल यहाँ पर 7 डाल देंगे क्योंकि 7 से बड़ा है। 438
तो हम 438 का 7 डाल देंगे, ये 76 की क्यूब इतना आ जाएगा। और आगे वाला देख लेते हैं, 375 का लास्ट का 5 देखना है, तो 5 के लास्ट में 5 आता है, तो 5 हम सिंपल डालेंगे। 857, 857 यहाँ से 9 से बड़ा 10 से छोटा, तो हम सिंपल 9 डाल देंगे। 95 की क्यूब 85, 700, 85, 7, 85,000, 8,57,375 95 की क्यूब आ जाएगी। इसी तरीके से 2,87,496 की क्यूब को हमने फाइंड आउट करना है। तो लास्ट के पहले हम 3 अक्षर देखेंगे, लास्ट का है 6, तो 6 के लास्ट में 6 आएगा। और फर्स्ट 3, 287, 2 से ज़्यादा है 3 से कम है, तो 6 से ज़्यादा है 7 से कम है, तो हम सिंपल बस यहाँ पर 6 लगा देंगे, क्योंकि 6 से ज़्यादा है और 3 से 7 से तो कम है, बस 6 लगा देंगे हम, तो ये 66 की क्यूब हो जाएगा। लास्ट के 3 9, 9 के लास्ट में 9 आता है, तो 59, 59 3 से ज़्यादा 4 से कम है, 3 से ज़्यादा तो हम 3 लगा देंगे सिंपल। और 911 1 है, 1 के लास्ट में 1 आता है, तो फर्स्ट 3 किससे कम है, 7 से ज़्यादा है और 8 से कम है, तो हम सिंपल 7 लगा देंगे। 71 की क्यूब और ये 39 की क्यूब, ये हमारा 71 का क्यूब आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इनको बड़ी ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिख कर देता हूँ, वो आपको वीडियो को पॉज कर कर अपनी नोटबुक पर करना होगा। अब मैंने आपके सामने ये कुछ क्यूब लिखे हैं, आपको ये फाइंड करनी है। जैसे मैंने ये वाले फाइंड किए थे, वैसे ही आपको ये वाले फाइंड करने हैं। तो इसको, ये जो ये वाला पोर्शन है, आप इसकी सहायता से इस सारे को फाइंड करो। आपने ये कोशिश करनी है कि आपको ये वाले जो नंबर है ये आपको याद हो जाए। वैसे तो मैंने आपको बताया कि आपको 1 से लेके कम से कम 30 तक की क्यूब आपको याद करनी है। तो आप इनकी मदद से इन सभी को सोल्व कर कर देखो। वीडियो को यहीं पर पॉज कर लो, इनको सोल्व कर कर देखो, फिर मैं आपको आंसर टैली करवा दूंगा, पहले आप सोल्व कर कर देखो। तो चलिए आंसर टैली कर लेते हैं इनके। जैसे कि लास्ट के 3 डिजिट मैंने आपको बताया था, लास्ट का 1 डिजिट है 3 के लास्ट में 7 आता है, तो हम 7 डालेंगे। और 19 यहाँ पर 8 से ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा है और 9 से कम है, नहीं 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, तो हम सिंपल यहाँ पर 2 लगा देंगे। ये हो जाएगा 27 की क्यूब 19,683। तो लास्ट के 3 डिजिट 7 है लास्ट में, 7 के लास्ट में 3 आएगा, 3 डालेंगे। और 250 यहाँ पर 206, 6 की क्यूब से ज़्यादा है, तो हम सिंपल 6 डाल देंगे, 6 की क्यूब। लास्ट के 3 डिजिट 704, 4 है, 4 के लास्ट में 4 आता है, तो हम 4 डाल लेंगे। 592 यहाँ पर 8 से ज़्यादा है और 9 से कम है, तो हम सिंपल 8 डाल देंगे, 8 की क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर 571 का लास्ट 1 है, तो हम सिंपल 1 डालेंगे। और 753 यहाँ पर 9 से ज़्यादा है, 10 से कम है, तो सिंपल हम 9 डाल देंगे, 9 की क्यूब हो जाएगा। 952 का लास्ट नंबर 2 है, 2 के लास्ट में 8 आता है, 2 के लास्ट में 8 आता है, तो सिंपल हम 8 डालेंगे। और 27 3 की क्यूब है, तो हम सिंपल 3 डाल देंगे। 28 3, हाँ 3 डाल देंगे, 3 9 9 27, 3 8 की क्यूब, इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 507 लास्ट का डिजिट 7 है, 7 के लास्ट में 3 आता है। और 79 4 से ज़्यादा है, 5 से कम है, तो हम 4 से ज़्यादा है तो 4 डाल देंगे। 43 की क्यूब आंसर आ जाएगा हमारा। इसी तरीके से मैं आपको अब और बताता हूँ, और क्यूब मैं लिखूँगा, आपको उनके आंसर लिखने होंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और, तो मैंने ये आपके सामने कुछ क्यूब लिखे हैं, आपको ये फाइंड करने हैं। अभी आप भी वीडियो को पॉज करो और इनको करने की कोशिश करो। आप लोग इसको करोगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, तभी आप किसी भी पेपर देने के लायक होगे। अगर आप इनको करोगे नहीं, प्रॉपर नोट्स बनाओगे नहीं, तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इनको करोगे तभी आपको इनका फ़ायदा होगा। तो अगर आप इसको देख लोगे और कह दोगे कि हाँ ये तो याद हो गए, तभी ये आपके याद नहीं होंगे। बस आप देख के चले गए
और ये 1-2 घंटे आपके दिमाग में रहेंगे, फिर ये फुर दिमाग से उठ जाएंगे, उठ जाएंगे दिमाग से। तो अभी के अभी अपनी नोटबुक उठाओ, ये वाला फॉर्मूला अपनी कॉपी पर, ये वाली ट्रिक जो है अपनी कॉपी पर नोट कर लो, और ये एग्जाम्पल के साथ नोट कर लेना ताकि आपको याद रहे। तो चलिए आंसर टैली करते हैं। लास्ट के 3 डिजिट 8 है लास्ट में, तो 8 के लास्ट में आएगा 2, 2 सिंपल आ जाएगा, 1 तो 1, ये हो गया 12 की क्यूब। अब हम करेंगे 15,625 किसकी क्यूब है, हमको पता करना है। लास्ट के 3 डिजिट सेम फार्मूला 5, 5 के लास्ट में 5, 15 की क्यूब किससे कम है, 2 से ज़्यादा है, 3 से कम है, तो हम सिंपल 2 लगा देंगे। 25, 25 की क्यूब, 25 की क्यूब 15,625, तो सिंपल 921, 921 के लास्ट में 1, 1 के लास्ट में 1, 68, 68 है 4 से ज़्यादा 5 से कम, तो हम 4 से ज़्यादा लगा देंगे। 41 की क्यूब, तो 125, 125 तो हमको सिंपल पता है 5 की क्यूब है, 5 की क्यूब 125, तो लास्ट में यहाँ 3 है, लास्ट में 3 है, तो हम 3 देखेंगे, 3 के लास्ट में 7 आता है, 3 के लास्ट में 7, 7 के लास्ट में 3, ये हमको याद रखना है, क्योंकि ये अपने आप में देखने में ही ट्रिक है। 3 के लास्ट में 7, 7 के लास्ट में 3, और उसी तरीके से 2 के लास्ट में 8, 8 के लास्ट में 2, तो उसी तरीके से हम करेंगे 3 के लास्ट में 7, 3 है तो 3 7 से चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 7 आ जाएगा। और लास्ट फर्स्ट 3, 300, 300 यहाँ पर 7 से कम है, 2 से ज़्यादा है, तो हम सिंपल 6 लगा देंगे। 67 की क्यूब 3,07,76, इसी तरीके से 571, लास्ट में 1, और 753, 753 हमारा 9 से ज़्यादा 10 से कम है, तो सिंपल हम 9 लगा देंगे। 91 की क्यूब, इसी तरीके से लास्ट के 3, 9, 9 के लास्ट में 9 है तो 9 आ जाएगा, 9 9 आ जाएगा। तो और फर्स्ट 6 है, 6 किसकी क्यूब से कम है, 8 से कम है, 1 से ज़्यादा है, तो हम सिंपल 1 लगा देंगे, 19 आ जाएगा। इसी तरीके से 68 यहाँ पर है, 68, हाँ ये तो हो गया। यहाँ पर 184, 4 है तो 4 का 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 4 से चेंज हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, 4 आ गया। और 85, 85 किसकी क्यूब से कम है, किससे ज़्यादा है, किसकी क्यूब से कम है, 85, 85 25 कम है, 4 से ज़्यादा है, तो हम 4 लगा देंगे। 46 की क्यूब, और 336, 6, 6 का 6 आ जाएगा, 6 से 6 चेंज हो जाएगा। और 97 किससे कम है, 4 से ज़्यादा, 5 से कम है, हमारा यहाँ पर 4 आ जाएगा। और 00 47, 7, 7 किससे चेंज होगा, 3 से, ये तो हमने सीखा हुआ है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। और 250, 250 2 से 6 से ज़्यादा है, 7 से कम है, हमारा 6 आ जाएगा। 63 की क्यूब। तो उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना।